मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भिन्न क्यों है? आखिर उसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? बेसिकली ज्योतिष बना ही रोगों का उपचार करने के लिए था, तो ज्योतिष मीन्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। बाकी जितने भी डोमेन्स हैं ज्योतिष के, जैसे करियर, फाइनेंस, मैरिज, फॉरेन ट्रैवल, सेटलमेंट, लिटिगेशन, ये सारी चीज़ें एट्सेट्रा ये बाद में इंट्रोड्यूस हुई। आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का मस्तिष्क कैसा है, उसका वात, पित्त एंड कफ कितना है उसकी बॉडी में, क्या वो वात प्रधान शरीर है उसका, पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का पित्त प्रधान शरीर होता है तो मान के चलिए ऐसे लोगों को लगातार फ्रीक्वेंट सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड होता चला जाता है। ये वही लोग हैं जो प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके दिमाग में एक भ्रम होता है कि इनका वजन उदाहरणतः 80 किलो है, तो इन्हें हर दिन 80 ग्राम ही प्रोटीन लेना है। तो यही सिलसिला शुरू हो रहा है पित्त का। और पित्त किससे बढ़ता है? कौन कौन से ग्रह हैं जो लगन को प्रभावित करते हैं? मंगल के साथ अगर राहु आ जाए, या शनि कहीं मंगल के प्रभाव में आ जाए, या सूर्य के ऊपर भी कहीं मंगल का प्रभाव आ जाए, तो डेफिनेटली जब भी मेलेफिक प्लैनेट्स या सूर्य जैसा प्लैनेट अगर ऐसे नक्षत्रों में चला जाए, लगन के ऊपर गर्म ग्रहों का प्रभाव आ जाए, तो ऐसे लोगों को सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, तो 6 बार आना तय है। यही सर्दी जुकाम आने वाले समय में बड़े बड़े मस्तिष्क के रोगों को जन्म देता है, जैसे कि टिनाइटस, कानों में ध्वनियाँ सुनाई देना, माइग्रेन, साइनस, कान में ब्लॉकेज। अगर कोई व्यक्ति 80 किलो का भी है, 20-25 ग्राम प्रोटीन एनफ है, लेकिन कुछ चीज़ों को ऐड ऑन जरूर कीजिए, जिसमें कि आपका विटामिन सी नेचुरल तरीके से होना चाहिए। लेमन जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए, फ्रूट्स जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि जब तक खट्टी चीज़ें छोटी छोटी बीच में खाते रहेंगे आप फिट रहेंगे। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होगा ही नहीं। सबसे बेहतरीन तरीका है स्टमक को फिट रखिए। लीवर का कोई रोग मत होने दीजिए। लीवर का रोग तभी होगा जब पित्त शरीर का बड़ा होगा।